एक हमारे फ्रेंड ने लूसी फिल्म के बारे में मेरा ओपिनियन मांगा है। आजकल यूथ है जो वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। अच्छी बात भी है बिकॉज़ कहीं ना कहीं उनको लग रहा है, एक भरोसा आ रहा है कि क्या पता स्पिरिचुअलिज्म में जाने से इस तरह के मिस्टिकल इवेंट्स होना शुरू हो जाएं। और उनका जो पॉइंट डालते हैं वो लोग बहुत ही साइंटिफिकली मूवीज़ बनाते हैं कि एक लूसी में दिखाया गया है कि एक लड़की है जो एक्सीडेंटली एक दवाई खा लेती है जिससे कि ब्रेन की पावर्स बढ़ाई जा सकती हैं एंड देन शी गेट्स कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ हर ब्रेन एंड शी काइंड ऑफ गेट्स एनलाइटेंड। तो अच्छी बात है कि यूथ एटलीस्ट इस डायरेक्शन में सोच पा रहा है, चाहे किसी भी वजह से सोच पाए कि स्पिरिचुअलिटी कोई चीज़ है जिसको कि अप्रोच करना चाहिए। लेकिन ये ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि ये जो अट्रैक्शन है हमारे यूथ का लूसी फिल्म को देख करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं है, ये पावर की तरफ है। जो भी हमारी लाइफ में हमको लिमिटेशंस दिखाई देती हैं, जो भी हम अपनी लाइफ में नहीं अचीव कर पाते हैं, तो हमको लगता है कि कोई क्विक सोल्यूशन मिल जाए। कोई भाई एक हमारी जो कहानियाँ हैं, अलादीन का चिराग है या जो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं उसके बाद भगवान लोग आते हैं और उनको उनकी इच्छा की चीज़ें दे देते हैं। तो ये सारी की सारी कहानियाँ हमारे को पावर की तरफ ले जाती हैं बजाय ट्रू स्पिरिचुअलिटी की तरफ। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे लूसी में दिखाया गया कि जो भी माइंड का एवोल्यूशन एक्सीडेंटल होता है, जैसे इस फिल्म में इस लड़की को दवा खाने से हो गया। अव्वल तो ये होता नहीं है, कोई भी दवाई ऐसी नहीं आ सकती कि इस ब्रेन के एवोल्यूशन को पूरी तरह से डेवलप कर दे, बिकॉज ये जो डेवलपमेंट है ये हमारी बीइंग का डेवलपमेंट है और बीइंग इस फिजिकल एलिमेंट से उसका कोई सरोकार नहीं है। ऐसी कोई भी दवाई हमारे बीइंग को टच ही नहीं कर सकती, हमारे सोल को, जिसको अगर आप मुझे अलाउ करें सोल वर्ड यूज़ करने के लिए, या हमारी सेल्फ को, उसके ऊपर किसी दवा का असर नहीं होता, ना ही तो पॉजिटिव ना ही तो नेगेटिव। जो भी असर होता है हमारी बॉडी के ऊपर होता है। तो एक लिमिट तक हम इस बॉडी को अपनी दवाई से कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी बड़ी खास चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। जितनी भी दवाइयाँ अभी तक खोजी गई हैं या मुझे लगता है जो फ्यूचर में भी खोजी जाएंगी, वो इस बॉडी को इसके ऑप्टिमम जो भी इसका लेवल ऑफ अवेयरनेस है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उस तक पहुंचा सकती है, एक हेल्दी बॉडी बना सकती है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि इसको सुपर ह्यूमन बना दे या सुपर मैन बना दे या तो एनलाइटेंड बीइंग बना दे, तो वो चीज़ इम्पॉसिबल होगी। बिकॉज कोई भी मेडिसिन या कोई भी आउटसाइड जो एफर्ट है, चाहे बहुत से लोग स्पिरिचुअल गुरुज को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे ऊपर मिस्टिकली काम करते हैं और हमारा ब्रेन का एवोल्यूशन हो जाए, वो चीज़ इम्पॉसिबल है। वो इसलिए इम्पॉसिबल है बिकॉज ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो इंडिविजुअल जर्नी है, ये अकेले की जर्नी है। और जैसे ही कोई बाहर की एंटिटी, कोई बाहर का बीइंग, कोई बाहर का पर्सन या कोई बाहर की फोर्स हमको टच करने की कोशिश करती है, तो हमारा माइंड और बॉडी रेजिस्ट करता है, फाइट करता है। बिकॉज ये जो एनलाइटनमेंट का, ये जो एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, ये सेल्फ का डिसोल्यूशन का प्रोसेस है। ये गहरी अंडरस्टैंडिंग कि ये फिजिकल वर्ल्ड, ये फिजिकल लाइफ सचमुच में इसके पीछे कुछ है नहीं, इसके आधार में ये पैदा हुआ है, कुछ दिन रहेगा फिर ख़त्म हो जाएगा। इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो रिस्पॉन्स आता है वो ये है कि हमारे अंदर में, हमारे माइंड और बॉडी में एक तरह का डिटैचमेंट डेवलप होता है। डिटैचमेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, डिटैचमेंट फ्रॉम दिस बॉडी, एंड देन वी गो टू द सोर्स, जो भी हमारा सोर्स है। लेकिन फ़िलहाल हम ये बॉडी हैं, फ़िलहाल हम ये 5 सेंसेस हैं, और इन 5 सेंसेस और इस बॉडी से हमारी ढेर सारी कल्पनाएँ हैं, जिसमें कि ये लूसी फिल्म की जैसी कल्पनाएँ आती हैं। कोई ऐसी चीज़ जो हमको इस लिमिटेड माइंड और बॉडी की जो ताकत है उससे ज़्यादा ताकतवर बनाते, जहाँ पर हम दूसरों को कंट्रोल कर सकें। उस लड़की की ताकत तो स्टार्टिंग की तो यही है ना कि वो लोगों को कंट्रोल कर सकती है, ऐसे हाथों से रोक करके लोगों को उड़ा सकती है, हवा में 10-15 लोगों को मार सकती है। उसके बाद वो इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो टाइम को भी स्टॉप कर सकती है। अगर ये सारी की सारी पावर्स को न दिखाया जाए, जैसे कि हम लोग देखते हैं अक्सर जो भी जेन्युइन गुरुज हुए हैं, गौतम बुद्ध हैं या जितने भी स्पिरिचुअल के टीचर्स हुए हैं, वो सब के सब यही कहते रहे हैं कि ये जो मिस्टिकल पावर्स हैं ये आपको आएंगी, जब जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी आएगी, लेकिन ये ख़तरा है। ये साइन है कि आप बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही डेंजरस जोन में पहुंच चुके हैं। और बहुत से लोग, इनफैक्ट
ज़्यादातर लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि मिस्टिकल पावर्स ख़तरनाक हैं, और वो लोग फिर वापस आते हैं इस दुनिया में, फिर से अपनी उस लाइफ और डेथ की और रोज़मर्रा की जो भी ज़िंदगी है उसकी मिजरी में फिर से जीते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली वो जो सेंशुअल एनर्जी है, जो हमारे पांचों सेंसेस की एक हंगर है पावर के लिए, वो उसको जब पाती है तो पागल हो जाती है। मेरा आपसे कहना है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि आपके अंदर में जो पावर की जो हंगर है, इसके प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर होना है, इसको बांध करके अलग रखना है। डोंट अप्रोच स्पिरिचुअलिटी बिकॉज इट गिव्स यू पावर, बिकॉज पावर के साथ स्पिरिचुअलिटी इज ज़ीरो। प्लीज़ इसको समझिए। पावर बहुत बड़ा वजन है, जैसे गले में घंटा बांध दीजिए 100 किलो का तो आप चल नहीं पाएंगे। ठीक ऐसे ही जैसे ही पावर्स आती हैं आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके लिए जो कांटे थे इस फिजिकल वर्ल्ड में बांधने के, वो उसने आपको पकड़ लिया। हुआ था जीसस क्राइस्ट के साथ, हुआ बुद्धा के साथ, हुआ कि इनको पावर्स आई बट दे नेवर यूज्ड इट, और दे यूज्ड इट वेरी वेरी वाइजली। इतना वाइजली यूज़ किया है इन लोगों ने अपने पावर को कि हमको पता ही नहीं कि उनके पास सचमुच में कोई पावर थी कि नहीं थी। ट्रू पावर इज अंडरस्टैंडिंग, ट्रू एनलाइटनमेंट इज अटेन्ड बाय वन सेल्फ, नॉट बाय एनी मेडिसिन। इसलिए मैंने लूसी को अपने टॉप 10 स्पिरिचुअल जो मूवीज़ हैं उसकी लिस्ट में नहीं डाला था। इट्स अ गुड मूवी बट आई डोंट थिंक इट इज़ अ वेरी फीजिबल स्टोरी। एक्साइटिंग स्टोरी है बट इट्स फॉर किड्स, बच्चों के लिए है। असल में प्रॉब्लम पावर नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा इन पावर के साथ रिलेशनशिप और इनको हैंडल करने की जो हमारी एबिलिटी है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल यहाँ पर देना चाहता हूँ। आपने शायद कुछ साल पहले एक नदी का एक वीडियो आया था, लाइव वीडियो, जिसमें कि कुछ बच्चे थे जो नदी में, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे थे, और नदी सूखी थी और उसमें वो आराम से बैठ करके फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तब तक से बांध का पानी आया और पानी बहुत तेज़ बढ़ गया और उस नदी में ऑलमोस्ट सारे बच्चे, करीब 25-30 बच्चे थे, वो डूब गए। उसमें कुछ बच्चे, 2-3 बच्चे ऐसे थे जो बहुत ही अच्छे स्विमर्स थे। तो उन बच्चों ने अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की और वो स्विमर्स, जब हालांकि बहुत अच्छे स्विमर्स थे, लेकिन वो डूब गए। हम जब ये जो स्विमिंग आती थी, पानी को समझते थे, लेकिन फिर भी एक लिमिट तक ये बच्चे इस दुनिया में चलने फिरने के लिए ट्रेंड हैं, सालों साल से चल रहे हैं, लेकिन पानी के लिए मछलियाँ ट्रेंड हैं। उनकी लाइफ जो है पानी के हिसाब से डिज़ाइंड है। इसी तरह से हमारी जो ये फिज़िकल बॉडी है, ये जो 5 सेंसेस हैं, जब तक हम इसके मास्टर नहीं हो जाते, इसको कंट्रोल करने के मास्टर नहीं हो जाते, मतलब कि हमारी आंखों को कोई चीज़ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रही है तो क्या हम अपने आप को रिस्ट्रेन कर सकते हैं? क्या हमारा रिस्पॉन्स इक्वानिमस हो सकता है? अगर हमको बहुत स्ट्रांग सेक्सुअल अट्रैक्शन हो रहा है किसी के प्रति, तो क्या हम उसके प्रति अवेयर रह सकते हैं? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हमको भटका सकती है तो ठीक ये उसी तरह है जैसे गहरा पानी एक बहुत अच्छे स्विमर को भी डुबो सकता है। इनफैक्ट इसलिए दुनिया को महासागर कहा गया है, क्योंकि इसमें हम लोग डूब जाते हैं और हमको डुबाने के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो सेंशुअलिटी है, हमारी 5 सेंसेस से निकलने वाली चीज़ें। इसलिए अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है, मान लीजिए पैसा कमाना है, कंट्रोल हासिल करना है, तो फिज़िकल वर्ल्ड में अपनी नॉर्मल इंटेलेक्ट से, अपनी नॉर्मल मेहनत से अचीव करिए। आप बिज़नेस करिए, आप प्रोफेशन में जाइए। बट ये जो मिस्टिकल चीज़ें हम जब ले आते हैं पावर की और इस दुनिया में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो अभी ये दुनिया उतनी इवॉल्व नहीं हुई है कि इसके बीइंग्स मिस्टिकल पावर्स को यूज़ करके इस प्लैनेट पे रहें। हो सकता है कुछ हज़ारों साल बाद या कुछ लाखों साल बाद एक इस प्लैनेट की वो स्टेज आना शुरू हो जाए जहाँ पर हमारे लिए मिस्टिकल पावर्स भी एक नेचुरल चीज़ हो जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। थैंक यू दोस्तों। 5 कोर्सेज इस समय हम लोग रन कर रहे हैं जहाँ पर आप अपने आप को खुद अपनी पेस से, अपनी स्पीड से, धीमे धीमे, चाहे जल्दी करना चाहते हैं, अपने आप को सिखा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनो का बेसिक कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, मास्टरबेशन, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझने के लिए SPMT। अगर आप डिसीजन मेकिंग समझना चाहते हैं, लाइफ में ढेर सारे अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, उसके लिए BDM, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट
पावर ऑफ नाउ, अगर आप अवेयरनेस को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए डीप नॉलेज कोर्सेस। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो आगे की जनरेशन को हेल्प करे, आगे की आने वाली ढेर सारी जो पीढ़ियां हैं वो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स समझ सकें, तो डीप नॉलेज स्टडी सेंटर को बनने में हेल्प करिए, डोनेट करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। उसके ज़रिए हमारे डेली के कभी कभी 1 और कभी 2 वीडियोस हम शेयर करते हैं तो आपके पास पहुंचेगा, तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम लोग एक डीप नॉलेज स्टडी सेंटर बना रहे हैं जहां पर हम बच्चों को पढ़ा सकें, जहां पर आप आकर के हमारे साथ मिल सकें, रह सकें, और एक प्रॉपर स्कूल भी हम खोलना चाहते हैं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपके सपोर्ट के साथ ये पॉसिबल हो पाएगा। हम आपको अपील करेंगे कि अगर आप चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल दुनिया में रहे, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे के लिए और उसके बच्चों के लिए, हम सब के बच्चों के लिए, और कोई करेगा नहीं। मेरे हिसाब से हम किसकी मुंह देखें, सब अपने काम में बिजी हैं। तो हम सब, मैं भी अपनी मेडिकल जॉब करता हूँ, शाम को जब घर पे आता हूँ तो अपने टाइम को लगाता हूँ और मैंने अपने काम में से कुछ न कुछ पैसे निकाल करके मैं बचा के रखता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी इस तरह के सपने में, इस तरह के एम्बिशन में, इस तरह के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो कुछ महीने का केवल 1%, 2%, 7%, 10%, जो भी आपको ठीक लगता है उसको निकाल करके इस काम के लिए बचा कर रखिए। और हम लोग का हो सकता है अगले 10-15 साल में ही, या हो सकता है उससे जल्दी, वो स्कूल खोलना जिसमें कि बच्चों को हम बचपन से ही एक ज़िंदगी बना सकें। ऐसा स्कूल खोलने का हमारा सपना सच हो जाएगा। थैंक यू।